नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन एंड स्टोरी बाय नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी हमेशा इस चिंता में डूबे रहते हैं कि कल क्या होगा? आपका भविष्य कैसा होगा? आपके आने वाले दिन कैसे बीतेंगे? तो शायद हमारी आज की कहानी आपके लिए ही है। इसे पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि एक बार भगवान विष्णु जी भगवान महादेव जी से भेंट करने कैलाश पर पहुंचे। भगवान विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ से कैलाश पर आए थे। भगवान विष्णु जी भोलेनाथ से मिलने भीतर गए तो गरुड़ द्वार पर ही रुककर प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान उन्हें पास ही एक नन्ही चिड़िया नजर आई। चहचहाती चिड़िया को देखकर गरुड़ का मन प्रफुल्लित हो गया। वह चिड़िया की नटखट क्रियाओं को देखने लगे। इसी बीच यमदेव भी भगवान महादेव के दर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने गरुड़ को चिड़िया को निहारते हुए देखा। गरुड़ ने जब यमदेव को देखा तो उन्हें प्रणाम किया, लेकिन तब तक यमदेव भी उस चिड़िया को गंभीरता से देखने लगे थे। वह चिड़िया को देखकर अचानक मुस्कुराने लगे। उन्हें इस तरह मुस्कुराते देखकर गरुड़ समझ गए कि हो न हो यमदेव ने उस नन्ही चिड़िया का अंत देख लिया है। उसका काल निकट है। यह विचार आते ही गरुड़ जी के मन में करुणा जाग उठी। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के प्राण ले जाने के लिए काल किसी भी पल यहाँ आता होगा। अगर मैं इस चिड़िया को यहाँ से बहुत दूर छोड़ आऊं तो काल को यहाँ आकर भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अगले ही पल गरुड़ उस नन्ही चिड़िया को लेकर उड़े और कैलाश पर्वत से हजारों मील दूर छोड़कर लौट आए। गरुड़ फिर भगवान विष्णु जी की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद यमदेव बाहर निकले तो बाहर आकर उसी चिड़िया को ढूंढने लगे। गरुड़ ने उनसे पूछा, आप उस नन्ही चिड़िया को तलाश रहे हैं? यमदेव के हाँ कहने पर गरुड़ ने फिर पूछा, आप उसे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे? यमदेव ने कहा, मैंने जब उस चिड़िया को देखा तब मालूम हुआ कि उसका अंत निकट है। लेकिन उसे यहाँ नहीं मरना था, बल्कि उसकी मृत्यु यहाँ से हजारों मील दूर तय थी। वह एक सांप का भोजन बनने वाली थी। किंतु मैं यह सोचकर मुस्कुराया कि यह नन्ही चिड़िया आखिर इतनी दूर जाएगी कैसे? यह सुनते ही गरुड़ को झटका लगा। वह दुखी होकर बोले कि मैं ही उसे यहाँ से दूर छोड़ आया। यह सुन यमदेव ने कहा, आप तो बस उस चिड़िया को उसके अंत तक पहुँचाने के लिए माध्यम थे। नियति ने उस चिड़िया के प्रारब्ध में जो लिखा था वह तो हर हाल में होना ही था। अब गरुड़ की समझ में आ गया था कि ईश्वर ने जो प्रारब्ध में लिख दिया है उसे कोई चाहकर भी टाल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मनुष्य और सभी प्राणी वही करते हैं जो वे चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। यदि प्राणी जान जाए कि मैं क्या चाहता हूँ तो वह वही पाएगा जो वह चाहता है। श्री कृष्ण ने कहा है, तू कर्म किए जा, वही तेरा अधिकार है और कर्तव्य भी। फल क्या मिलेगा उसकी चिंता तू मत कर। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, होई ही वही जो राम रची राखा, यानी होगा वही जो भगवान राम ने तय किया है। तो दोस्तों, हम चाहे जो करें, कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा आज में जिएं। जीवन के हर पल को खुलकर जिएं, सत्कर्म करते रहें और कल की चिंता छोड़ दें। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।